गुड मॉर्निंग सर। राणा, रंजीत राणा फ्रॉम दिल्ली। गुड मॉर्निंग सर। तो यह है आपके होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट। एनी प्रॉब्लम सर? हमने बुकिंग करते वक्त क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हमें कांच के नहीं मिट्टी के ग्लासेस चाहिए, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आप हैं इस होटल के जनरल मैनेजर। सर थोड़ा वक्त दीजिए, सारा इंतजाम आपके मुताबिक हो जाएगा। मेहमानों की कद्र करना जानते हो, तरक्की करोगे। सर अगर आपकी खिदमत का मौका मुझे और मेरी वाइफ को मिले तो हमें खुशी होगी। मतलब ये कि आज डिनर आप हमारे साथ करें, हमारे होटल के 6 रेस्टोरेंट में से जिसमें आप चाहें। यानी कि आप मेजबान होंगे और हम मेहमान। यस सर। नामुमकिन। नामुमकिन? क्यों सर? क्योंकि रंजीत राणा लोगों को दावत देता है, किसी की दावत में जाता नहीं है। आज शाम आप अपनी बीवी के साथ हमारे मेहमान होंगे। ऑलराइट सर, माय प्लेजर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ, नवाबी खानदान से है ये हमारा वीआईपी गेस्ट। आपको क्या लगता है सर? मुझे तो लगता है जो वो दिखता है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। अजीब पहेली है ये। हाँ, शायद आज शाम को ही सुलझ जाए ये पहेली, जब मैं उसके साथ डिनर करूंगा। मिसेस आनंद। थैंक यू। मिस्टर आनंद। थैंक यू। टू योर हैप्पीनेस। चीयर्स सर। चीयर्स। मिस्टर आनंद, आप बहुत खुश नसीब हैं। वो कैसे सर? बला की खूबसूरत हैं मिसेस आनंद। थैंक यू वेरी मच। वैसे इस मामले में हम भी बदनसीब नहीं हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में भी एक खूबसूरत औरत है। खूबसूरत, लेकिन आप जितनी खूबसूरत नहीं। ओ मिस्टर राणा। खूबसूरती के जिक्र से याद आया, उनके लिए एक बेहतरीन तोहफा खरीदना है। एनी सजेशंस? अरे हाँ, क्यों ना हम मिस्टर राणा को निरंजन ज्वेलर्स के यहाँ भेज दें। द बेस्ट शॉप फॉर ज्वेलरी इन टाउन। एक्सक्यूज मी सर, नो स्मोकिंग। मिस्टर हीराचंद कहाँ है? उम्मीद है कि हमारी पसंद और हैसियत के मुताबिक वो हमें कुछ जवाहरात दिखा पाएंगे। सरकार, चल गधे। नो स्मोकिंग तो स्टाफ के लिए है सरकार, आप जैसे कीमती ग्राहकों के लिए थोड़ी है। आहा, पहली बार आप मन सेवा का मौका दे रहे हो सरकार। आपको निराश होके कौन नहीं जाने दूंगा। जीएम साहब ने मन सब बोल दियो है। मिस्टर हीराचंद। सरकार आइए ना। नहीं 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 नहीं। ना ना कोई नहीं, हटा इसने, हटा हटा और दिखा।
राणा साहब, यो देखो, यो बेशकीमती हीरा है जी। 21.38 कैरेट का VVVS का ग्रेड है इसका। ये हुई ना कुछ हमारे टेस्ट की बात। कीमत 1.5 करोड़। अपने पास ही रखिए। क्यों हो सरकार? इसकी कीमत 80 लाख से 1 पैसा ज्यादा नहीं है। साहब, यो हीरो है, कोई जेवरात या गेहूं चावल नहीं कि इसकी फिक्स कीमत हो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो यो कहना चाह रहे हो सरकार कि हीरे की कीमत तो परखने वाले की आंखों में होवे है। 1 करोड़। 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 5 लाख। चलो डन। सरकार, पहला सौदा है, आपके लिए घाटे का सौदा कर रहे हो। आपकी खातिर 1 करोड़ 5 लाख। अच्छा, 500 की गड्डी है। चेक हीराचंद ज्वेलर्स के नाम से बनाना है ना? सरकार, चेक तो ठीक है, मैंने यो कैश होने में टाइम लगेगा ना। कहीं आपको हम पर भरोसा नहीं है? ना, वो बात कौन नहीं सरकार, लेकिन यो क्या। वैसे आप गलत भी नहीं है। अजनबियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली के बैंक की है। इसे कुरियर से कैश करवा दीजिएगा और अकाउंट में क्रेडिट होते ही हीरा होटल एस्टोरिया के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आप खुद ले आइएगा, रसीद के साथ। ये ब्रीफ केस गाड़ी में भिजवा दीजिएगा। Come in. गुड मॉर्निंग राणा साहब। हाँ हीराचंद जी, आइए। गुड मॉर्निंग। राणा साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। माफी किस लिए? जी, चेक की खातिर। चेक के लिए माफी? जी, दरअसल मैंने आप पे भरोसा, हमारा मतलब है कि मैंने यो हीरा आपको पहले ही दे देना चाहिए था। माफी चाहता हूँ कि मैंने चेक क्लियर होने तक इंतजार किया। Well, that's all right. अपने साये पर भी भरोसा मत करो, ये बिजनेस का उसूल है। हीरा। हाँ, ये तो मैं लाया हूँ जी। एकदम चोखो है जी। रसीद। हाँ जी।
रसीद तो लाया हूँ साथ में। मैं भी अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। अगली बार मरने भी सेवा का मौका जरूर दो जी। अब मैं चलता हूँ। जय राम जी। ओके सर। जय राम जी की। हाँ जी सरकार, कहिए के खातिर करूं मैं आपकी। हीराचंद जी, वो हीरा आपका तो लाजवाब था। लेकिन के सरकार, जिनकी खातिर आप लेके गए हो उन्होंने पसंद नहीं आया क्या? कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। हमने तो सोचा था कि वो उस हीरे का एक पेंडेंट बनवाएगी, लेकिन वो तो इयररिंग्स बनवाना चाहती है। और इयररिंग्स के लिए तो 2 हीरों की जरूरत होती है, और एक मामूली से हीरे के लिए हम उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हीराचंद जी, हम आपके पास वापस लौट आए हैं। हमें ठीक वैसा ही एक और हीरा चाहिए। बात यो है जी कि दूसरा हीरा तो मेरे कन्ने को नहीं। पूरे शहर में ढूंढिए, अगर ना मिला तो कलकत्ता, मद्रास, सूरत से मंगवाइए। अगर वहां भी नहीं तो साउथ अफ्रीका से। वैसे आपने ठीक ही कहा था, हीरे की कीमत परखने वाले की आंखों में होती है। उन्हें वो हीरा इतना पसंद आया है कि इस बार हम कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। 8 करोड़। मैं 10 करोड़ देने तक तैयार हूं। हाँ जी, लेकिन मुझे हीरा किसी हाल में चाहिए। हाँ जी, हाँ, आप चिंता नहीं करो जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू हीराचंद जी। थैंक यू। हाँ जी। हीराचंद जी, मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद आई थिंक कि ठीक वैसे ही हीरा एक मिसेस पूनम पारेख के पास है। मिसेस पूनम पारेख हिल रोड में रहती हैं, राजकमल टावर्स में। पूनम पारेख जी, आप उनसे मिलिए और देखिए, अगर वो सौदा करना चाहती हैं तो इतना याद रखिए कि मैं 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार हूं। जी। थैंक यू वेरी मच हीराचंद जी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। किसी के पास वो हीरा को नहीं। अरे मद्रास, कलकत्ता, सूरत, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के डीलरों से भी पूछ मारा, मगर किसी के पास है ही कोई नहीं। राणा ने इतनी अच्छी ऑफर दी है मन्ने, मगर हमारी किस्मत ही खराब है। सर, आप एक बात भूल रहे हैं। वो हिलोड वाली पूनम पारेख तो जानते हैं सर, जर्नलिस्ट बनकर मैं उसके घर पे गई थी। एंटीक ज्वेलरी पे आर्टिकल लिखने के बहाने से मैंने वो हीरा देखा है, बिल्कुल वैसा है। पर क्या फायदा, वो बेचने को तैयार हो तो ना। कहती है यो हीरा तो मन्ने जान से भी ज्यादा प्यारा है। 6 करोड़ की ऑफर दी थी उसको मैंने, और बोले ना मैं तो 60 करोड़ में भी नहीं दूंगी। सर, बिजनेस में कभी कभी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है।
हिम्मत वाला थारा। अब हम ये इससे क्या जोर जबरदस्ती करेंगे के? मैं एक आदमी को जानती हूँ सर, जो हमारे लिए काम कर सकता है। वो किसी भी तरह पूनम पारिक से ये हीरा हासिल कर सकता है। कौन है वो आदमी? चक्कू दादा। हेलो। पूनम, आज की रात बड़ी खतरनाक है, संभल कर रहना, समझ गई ना? ये कैसा मजाक था, वो भी आधी रात को? हेलो। इस रात के हर पल में खतरा ही खतरा है, तुम सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है। मेरी चेतावनी को गंभीरता से लेना, ये मजाक नहीं है, बहुत भारी हो सकती है ये रात।
हीरा तो नकली है। अकल के दुश्मन, तो नकली हीरे के लिए तूने एक लड़की का खून कर दिया। कम इन। क्या खबर? कल रात मैंने पूनम पारेख को हर 5 मिनट में फोन किया ताकि वो जागती रहे, और जो हमने सोचा था वही हुआ। जग्गू जब हीरा चुराने वहां पहुंचा, वो जाग रही थी। वो चीखी। जग्गू ने उसे मार डाला। गुड, वेरी गुड। मुबारक हो, आखिर तुमने पूनम पारेख से छुटकारा पा ही लिया। अब तुम सिर्फ मेरे हो। लेकिन उससे पहले रेहाना मेरी जान, हमें एक और जरूरी काम खत्म करना है। जानती हूँ, लेकिन वो असली हीरा तो मुझे दो। पूनम पारेख इस फ्लैट पे बिल्कुल अकेली रहती थी सर, और इस बात से ये पता लगा सकना कि यहां से कोई कीमती सामान गायब हुआ है या नहीं, ये नामुमकिन है। अलमारी में काफी कीमती गहने हैं सर, और वो सब बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन हो सकता है उन गहनों से ज्यादा कीमती कुछ सामान वहां रहा हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है श्रीवास्तव? और मौत कब और कैसे हुई थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है, और मौत का वक्त रात 2 बजे के आसपास का था। 2 बजे? जी, रात को 2 बजे। इस आईडी कॉलर के मुताबिक श्रीवास्तव, इस पूनम पारेख को रात 1:15 और 1:25 के बीच में 3 कॉल्स आए हैं। 3 फोन कॉल रिसीव किए और तीनों का नंबर एक ही, 33 44 000। जी, हमारा स्टडी 24 घंटे खुला रहता है। रात 2 बजे मेरा भाई आया, तब मैं सोने गया। रात 1:15 बजे यहां पर कोई आया और उसने यहां से 3 लोकल कॉल्स किए। उसका हुलिया बता सकते हो? अब सर, यहाँ तो कितने लोग फोन करने आते हैं, अब किस किस को पहचानेंगे? ऐसा है, रात को 1 बजे के बाद बहुत कम लोग आते हैं। अगर दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला जाए तो याद आ सकता है। कोशिश करके देखो। 1 मिनट सर, कल देर रात एक औरत आई थी। मैंने सोचा उसे एसटीडी कॉल करना होगा, लेकिन हैरानी की बात है, बाहर के लोकल फोन से कॉल करने की बजाय उसने बूथ के अंदर से 3 लोकल फोन किए। अब रात का वक्त था तो मैंने भी अलाउ कर दिया। औरत, 3 लोकल कॉल्स।
तुम्हारा वो असली हीरा हमारे आदमी ने कलकत्ता का डीलर बनकर हीराचंद को 5 करोड़ में बेच दिया है। कलकत्ता का डीलर। गुड, वेरी गुड। और तुम्हारे 5 करोड़ रुपए इस वक्त तुम्हारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंच गए होंगे। Oh, Rihanna, you are a darling. हीराचंद का फोन आया था, कह रहा था कि मेरा हीरा उसके पास है। सोचता है कि 5 का 10 कर लेगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं कल सुबह उसकी दुकान पर पहुंच जाऊंगा 10 करोड़ रुपए के साथ। डार्लिंग, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब मुझसे शादी कर लो। शादी भी करेंगे, सब्र रखो रियाना। पहले मुझे अपना हीरा तो वापस मिल जाए। हीरा? लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे 1 करोड़ 5 लाख के बदले 5 करोड़ मिल चुके हैं। इतना काफी नहीं है, मुझे अपना वो हीरा भी वापस चाहिए, और इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी कानून की मदद से। राणा साहब, आप आज अठे यहाँ? आप तो कल आने वाले थे ना? मिस्टर हीराचंद जी। यही है वो जिन्होंने कुछ दिन पहले आपसे हीरा खरीदा था? आप कौन है भाया? जयराम जी की। हाँ जी, इन्होंने खरीदो तो इन्हें वो हीरा इतना पसंद आया कि दूसरे की डिमांड की, और यो देखो जी, मैंने दूसरा भी अरेंज कर लिया है। देखो राणा साहब, यो दूसरा हीरा भी मैं ले आया हूँ। यही है वो हीरा इंस्पेक्टर, देखा जो चोरी हुआ है। चोरी हो गया? वो क्या कह रहे हो राणा साहब? ये चोरी कौन नहीं होया? यो तो मैं खरीदो है कलकत्ते के डीलर से 5 करोड़ रुपए में। ये आदमी झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। ये रही रसीद इंस्पेक्टर, जो इन्होंने खुद मुझे दी थी। 1 करोड़ 5 लाख रुपए हीरे की डिटेल्स है, और मैंने पेमेंट चेक से किया था। हीराचंद जी, ये रिसीट सही है? हाँ जी, यो रसीद हमारी है, लेकिन यो रसीद तो मतलब ये इंस्पेक्टर साहब, मैं जा सकता हूं? ये हीरा मुझे दीजिए। लेकिन अब तो साबित हो गया कि ये हीरा मेरा है। हमें इस रिसीट की डिटेल्स के साथ इस हीरे को मैच करना पड़ेगा हमारे एक्सपर्ट से। अब 2 घंटे बाद आके ऑफिस से ये हीरा वापस ले जा सकते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकती है? राणा साहब, अरे सुनो तो, राणा साहब, अरे आप हमारे साथ यूं ना कर सको। अरे मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये कौन है ये आदमी? ये बंदे बर्बाद करने में तुला है। मैंने बचाना में मर जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब। हीराचंद जी, उस आदमी के पास ये ठोस सबूत है, रिसीट है। ये रिसीट सही है ना? हाँ, ये सही है, लेकिन और इस रिसीट में इस हीरे की सारी डिटेल्स भी लिखी हुई है। देखिए, BVS ग्रेड 21 कैरेट्स एंड 38 सेंट्स, करेक्ट? हाँ, सही है जी, मगर ये और ये
पिक्चर आपके हैं? नहीं जी, यो हमारी सेल्स गर्ल का है, रेहाना। कहाँ है रेहाना? रेहाना आज तो को नहीं आई, कल आएगी। इंस्पेक्टर साहब मैंने बता लो, 5 करोड़ का सवाल है इंस्पेक्टर साहब, मैं मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा। हीराचंद जी इधर आइए। मुझे तफसील से बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सलाम अलैकुम मोहतरमा। हेलो सर। आपका दुकान में हीरा होती? जरूर। आपको कैसा हीरा चाहिए? बहुत अच्छा ब्यूटीफुल हीरा, हमारा इंग्लिश गर्लफ्रेंड के वास्ते बहुत अच्छा हीरा होना। जरूर, ये देखिए। ये इतना छोटा नहीं नहीं, बिग वन बड़ा हीरा मंगता। पैसा नो प्रॉब्लम। पैसा नो प्रॉब्लम। पैसा नो प्रॉब्लम। मिस्टर राणा, ये बोली बड़ी हीरा के वास्ते $30 लाख लाई। ये पैसा हीरा किधर है? पहले पैसा दिखाओ। नहीं, पहले हीरा दिखाओ। गुड। अजनबियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये रहा तुम्हारा हीरा। गुड, वेरी गुड। ये रहा तुम्हारा डॉलर। लेकिन हम आप पर भरोसा करेंगे। कम रिहाना। मिस्टर राणा, क्या मैं आपका ब्रीफ केस चेक कर सकता हूं? श्योर, लेकिन आपके पास सर्च वारंट है? श्योर। और ये हीराचंद ज्वेलर्स के उस रिसीट की तरह बिल्कुल असली है। श्रीवास्तव, Give me your bag. Give me your bag. Here you are, officer. गैर कानूनी विदेशी रुपया, अनअकाउंटेड फॉरेन करेंसी। वेरी गुड। क्या जवाब है इसका? ये करेंसी लीगल है इंस्पेक्टर, and I can prove it. Sorry, Inspector. Come. Better luck next time, Inspector. मिस्टर राणा, अब क्या है इंस्पेक्टर?
आपका ब्रीफकेस एक बार फिर चेक करना है। Give me your bag. I said give me your bag. Here we are. इसमें 90% नोट जाली हैं। इन्हें असली कैसे साबित करोगे मिस्टर राणा? जाली? जी हाँ, जाली। और आपको गिरफ्तार करने के लिए इतना सा सबूत काफी है। नादान हो इंस्पेक्टर, ये करेंसी मेरी है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कोर्ट में कहूंगा ये मेरा नहीं है, तुमने मुझे फंसाया है। मिस्टर सिंह, मिस्टर भाटिया, एडवोकेट सिन्हा, मैं जानता था मिस्टर रंजीत राणा कि तुम ये भाषा जरूर बोलोगे, इसलिए मैं गवाह साथ ही लाया था। ये मिस्टर सिंह है, मेरे कलीग पुलिस इंस्पेक्टर सिंह। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था, इसलिए वो हीरा मैंने तुम्हें दिया। गेम खेलना सिर्फ तुम ही नहीं जानते, हम भी जानते हैं। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिला। हिला मत, हिला मत। कमान। Miss Rihanna, I'm sorry, Miss Rihanna. Bad luck this time. पूनम पारेख के कत्ल की साजिश और सेठ हीरा चंद को फ्रॉड करने के जुर्म में मैं तुम दोनों को हिरासत में लेता हूं। श्रीवास्तव, इन दोनों को हिरासत में लो। इंस्पेक्टर भारत, इस हीरे पर अब किसका हक होगा? किसी का नहीं, लेकिन ये हीरा पुलिस विडो फंड को जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा।
सर, सुसाइड नोट से पता चलता है कि मरने वाले का नाम अमर था। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता लगा। और उस कमरे में हमें टाइपराइटर के अलावा और कोई खास सामान नहीं मिला। जो कुछ था उस पर काफी धूल जमा थी। इससे साफ जाहिर है सर कि ये शख्स वहां नहीं रहता था। उस मकान का मालिक कौन है? कोई रिटायर्ड फौजी हैं, कर्नल भारद्वाज। लेकिन सर उनका कहना है कि यह मकान पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ था। वैसे ही मकान के दरवाजे पर जो ताला लटका हुआ है उसे देखने से साफ जाहिर है कि इसे कल ही खोला गया। बट इन सारी बातों से यह पता लगाना मुश्किल है सर कि वो शख्स कौन है। तो तुम एक काम करो, फिंगरप्रिंट्स लो। फिंगरप्रिंट से हो सकता है हमें पता चले इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं। यस सर। श्रीवास्तव, लाश की शनाख्त ये लड़की भी तो कर सकती है। वो तो ठीक है सर, लेकिन इस लड़की के बारे में भी तो हमें कुछ मालूम नहीं है। पता चल जाएगा श्रीवास्तव। ये देखिए, इस तस्वीर के पीछे उस फोटोग्राफर का स्टिकर लगा हुआ। ये फोटोग्राफर हमें बताएगा ये लड़की कौन है। हेलो हेलो, कौन है? हेलो हेलो। मैं आ रहा हूं निकिता। हाँ। हेलो राहुल, तुमने अभी फोन किया था? नहीं तो? तुम हो कहाँ? तुम्हारे दिल के बहुत करीब। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहाँ आ सकते हो? क्यों, क्या बात है? मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? पता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। डोंट वरी, आई विल बी राइट देयर, ओके? Shit, not again. एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे मॉडल टाउन जाना है, इट्स वेरी अर्जेंट। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? श्योर, प्लीज कम। थैंक यू। सिगरेट? जी नहीं थैंक्स। By the way, I'm Amarkant. राहुल, तुम? हाँ, मैं। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों बार जान दे सकता हूं। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर तुमने इनकार किया तो? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा जवाब ना है।
मैं सिर्फ 3 बार पूछूंगा, हाँ या ना। ना। हाँ या ना। नहीं। हाँ या ना। नहीं नहीं नहीं। आई लव यू निकिता। निकिता, निकिता क्या हुआ? राहुल, वो देखो उसने खुदकुशी कर ली। उसने अपने आप को मार डाला। Oh my God! ये कैसे हो सकता है? ये तो अमर है। तुम इसे कैसे जानती हो? इसीलिए तो मुझे अभी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। अभी अभी मुझे ये बाहर छोड़कर गया है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं सोच रहा हूं। ये आदमी अभी अभी जिंदा था, मेरे साथ गाड़ी में था। यहां अंदर इसकी लाश कैसे आ गई? लाश नहीं है राहुल, इसने खुदकुशी की है। इसने अपने आप को मारा है। निकिता, हमें पुलिस को खबर करनी होगी। खबर करने की जरूरत नहीं है, वो यहां पहले से ही मौजूद है। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने अभी अभी अपने आप को यहां गोली मार ली। गॉड, ये लाश यहां कैसे पहुंच गई? ये तो पुलिस कस्टडी में थी। मैं कुछ नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। ये आदमी जबरदस्ती घर में घुसाया और इसने अपने आप को मार डाला। That's impossible. इस आदमी ने कल सुसाइड कमिट किया है और इसकी लाश कर्नल भारद्वाज के घर से बरामद हुई। यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी कल कैसे मर सकता है, जबकि आज यह आदमी जिंदा था और इसी आदमी ने मुझे यहां तक गाड़ी में लिफ्ट दी है। What? ये क्या पहेली है इंस्पेक्टर साहब? आप कह रहे हैं कि कल उसकी लाश मिली थी और ये कह रहा है कि वो अभी जिंदा था, तो फिर उसने आज मेरे घर में अभी अपने आप को गोली कैसे मारी? सर, लाश तो वाकई गर्म है। कहीं उस आदमी का हमशक्ल तो नहीं है? हूबहू वही शक्ल। ये कैसे हो सकता है? श्रीवास्तव। यस सर। प्लास्टिक सर्जरी की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम एक काम करो सर, फिंगरप्रिंट्स का बंदोबस्त करो। राइट। इसके फिंगरप्रिंट्स लो। ओके। एक शक्ल के 2 आदमी हो सकते हैं, लेकिन एक ही फिंगरप्रिंट के 2 हाथ नहीं हो सकते। और पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो। कम ऑन। राइट। मिस निकिता, अब ये बताइए कि आदमी कौन है? मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। पहली बार एक लाश मिलती है, उसके साथ एक सुसाइड नोट मिलता है,
उस सुसाइड नोट के साथ आपकी तस्वीर मिलती है। दूसरी बार एक लाश मिलती है जो हूबहू वैसी है, आपके घर से मिलती है, और आप कहती कि मैं इस आदमी को नहीं जानती। मैंने कहा ना, मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही हैं आप इस आदमी को जानती हैं, बड़े अच्छी तरह जानती हैं। बताइए इस आदमी को कैसे जानती हैं आप? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप सब कुछ जानती हैं, आप झूठ बोल रही हैं मुझसे। मैं कुछ नहीं जानती। ये सब क्या हो रहा है देखिए बेटे? चाचा जी अनजान आदमी घर में घुस आया, इसने अपने आप को गोली मार ली, और इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरा इसके साथ कोई रिश्ता है। अगर इस आदमी के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है तो कल कर्नल भारद्वाज के घर में जो लाश मिली उसके साथ एक सुसाइड नोट मिला, उसके साथ आपकी तस्वीर कैसे मिली? और आज एक लाश मिलती हूबहू वैसी शक्ल की, और आप कहती हैं इस आदमी को रिश्ता नहीं है, मैं इसे जानती नहीं। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। सर ये क्या तरीका है पूछताछ करने का? जरा भी ख्याल नहीं कि मेरी बेटी के दिल और दिमाग पर क्या बीत रही है। यहाँ उसके सामने एक लाश पड़ी है और आप उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। और ये पूछताछ तो आप बाद में भी कर सकते हैं इंस्पेक्टर। बिहेव योरसेल्फ एंड जस्ट आवाज नीचे करके बात कीजिए मिस्टर चोपड़ा, R.K. चोपड़ा। ऑलराइट मिस्टर R.K. चोपड़ा, अगर आज ये बयान देने की पोजीशन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल इनको पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सर ये बात तो तय है कि वो दोनों अलग अलग लाशें थीं, क्योंकि जिस वक्त हमें वो दूसरी लाश मिली ठीक उसी वक्त पहली लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा रही थी। उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नो सर, जब तक वो पोस्टमार्टम टेबल तक पहुंची वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। What? यस सर, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो पहचानी भी नहीं जा रही थी। लेकिन सर एक हैरत अंगेज बात जो देखने में आई वो ये थी कि उस दूसरी लाश के फिंगरप्रिंट्स हूबहू पहली लाश के फिंगरप्रिंट्स के जैसे ही थे। इट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है श्रीवास्तव? एक आदमी 2 बार खुदकुशी कैसे कर सकता है? शायद वो लड़की हमें इस बारे में कुछ बता सके। बिलीव मी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मिस निकिता, खुदकुशी के लिए जिम्मेदार शख्स को भी मुजरिम समझा जा सकता है, और आप अपने आप को मुजरिम साबित नहीं करना चाहती। Am I right? ये एक झूठ आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है मिस निकिता। देखिए, निकिता अपना बयान दे चुकी है, इसलिए ऑलराइट, सुन लिया मैंने, जा सकते हैं आप लोग। निकी बेटे, तुम एक काम करो, गाड़ी तुम ले जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं 1 घंटे बाद घर पहुंच जाऊंगा। मैं टैक्सी ले लूंगी। लेकिन तुम अकेली? मैं चली जाऊंगी। श्योर? ओके, टेक केयर। मॉडल टाउन। सॉरी अंकल, मेरी बाइक रास्ते में फिर खराब हो गई थी। बाय द वे, निकिता कहाँ है? वो तो टैक्सी लेकर गई, देखो वो जा रही है।
I'll catch her up on the way. ये कहाँ लेके जा रहे हो? ड्राइवर, रोको गाड़ी। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। क्या कर रही हो ये? अरे ड्राइवर, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों घुमा रहे हो? रोको, रोको इसे, रोको गाड़ी को। कौन हो तुम? कौन हो तुम? रुक जाओ निकिता। मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम यहां से नहीं जा सकती। ये नहीं हो सकता, तुम मर चुके हो। निकिता, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों बार जान दे सकता हूं। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा जवाब मुझे जिंदगी दे सकता है और मौत भी। बोलो, क्या है तुम्हारा जवाब? मेरी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 3 कदम का फासला है निकिता। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। हाँ या ना। I love you, Nikita. I love you, Nikita. I love you, Nikita. निकिता, निकिता क्या हुआ? निकिता क्या बात है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया। मर गया? फिर से मर गया? फिर से मर गया? कौन मर गया? वो मर गया। वो फिर से मर गया। कौन मर गया? निकिता, निकिता! मैं जानती वो अमर है, वो मर चुका, लेकिन वो फिर आएगा।
डॉक्टर अमरकांत, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया? जस्ट अ मोमेंट। आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे। क्या कह रहे हैं आप जानते हैं कि पेशेंट की हालत सीरियस है? जी हाँ, मैं जानता हूं, और ये हालत आपकी वजह से हुई, आपको देखकर। व्हाट? हाँ, तुम वही हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरी निकिता के पीछे पड़े हो? क्यों जान लेना चाहते हो उसकी? लुक मिस्टर, डॉक्टर का काम पेशेंट की जान बचाना होता है, लेना नहीं। मुझे चेक करने दीजिए। एक्सक्यूज मी, इससे पहले आपको ये प्रूव करना होगा कि आप एक डॉक्टर हैं। लुक मिस्टर, हु आर यू? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। ओके, ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। सॉरी, मेरा पर्स किसी ने चुरा दिया। कोई बात नहीं, इस पूरे अस्पताल में ऐसा कोई नहीं है जो आपको जानता हो। कोई तो होगा। आपने कहा कि आप एक डॉक्टर हैं। ऑफ कोर्स, सारा स्टाफ मुझे पहचानता है, और आप चाहें तो यहाँ के डीन से मेरे बारे में बात कर सकते हैं। यस इंस्पेक्टर साहब, यही है डॉक्टर अमरकांत आहूजा। ये हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। इसके मायने ये हुए कि वो तीनों भी डॉक्टर अमरकांत की थी, जिनकी शक्लें आपस में हूबहू एक जैसी थी। देखिए, हो सकता है जिन लोगों ने अपनी जान दी है उनकी शक्लें मुझसे मिलती जुलती हो, लेकिन वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि शक्लें आपस में मिल सकती हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं। उनके फिंगरप्रिंट्स भी बिल्कुल एक ही थे, तो कानूनन वो एक ही आदमी हुए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल। डॉक्टर साहब, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? इसका नाम निकिता है। निकिता? सॉरी, कुछ याद नहीं आ रहा। चलिए सर, कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाए। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके फिंगरप्रिंट्स ले सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। नो, श्योर, ले लीजिए। सर, ये डॉक्टर अमरकांत के फिंगरप्रिंट्स हैं, और वो उन लाशों के जो पोस्टमार्टम के पहले सड़ चुकी थी। श्रीवास्तव, ये तो हूबहू बिल्कुल एक जैसे ही हैं। श्रीवास्तव, ये नाम अमरकांत मैंने कहीं सुना हुआ है। कहाँ सुना हुआ है? किसी इन्वेंशन के सिलसिले में। इनको कहीं इन्वेंशन का कोई पुरस्कार मिला था। चल बे, अबे पॉकेट मारता है, पुलिस वाले का पॉकेट मारता है। हैं? चल निकाल, कितना पॉकेट मारा? चल निकाल, निकाल, और निकाल, चल निकाल फटाफट। अबे इतना सारा पॉकेट किस किस का मारेला रे? हवलदार, ले जाओ। हवलदार, ले जाओ इसे अंदर। डॉक्टर अमरकांत आहूजा? कमॉन श्रीवास्तव, हमें फौरन डॉक्टर अमरकांत से मिलना हो। गुड, शी इज इंप्रूविंग।
एक मिनट। निकिता, निकिता, तुम? हाँ, तुम्हारा अमर। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, वो भी पिछले कई सालों से। लेकिन तुम तो मर चुके थे। तुमने मेरे सामने खुदकुशी की थी। हाँ, वो मैं ही था, मेरा ही प्रतिरूप, मेरा क्लोन। क्लोन? ये विज्ञान का चमत्कार है निकी। देखो, ये भी मेरा ही क्लोन है। इसे मैंने अपने ही डीएनए से बनाया है। इसकी शक्ल ही नहीं, बल्कि इसकी उंगलियों के निशान, इसका दिमाग, इसकी सोच, हर कुछ मेरे ही जैसा है। ये कैसे हो सकता है? विज्ञान निकी, विज्ञान। विज्ञान वो चीज है निकी जो असंभव को भी संभव कर सकता है। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि जानवरों की क्लोनिंग हो। एक जानवर से उस जैसे सैकड़ों जानवर बनाए जा सकते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी देश इंसान की क्लोनिंग नहीं कर सका। लेकिन मैंने डॉक्टर अमरकांत ने इंसान का भी क्लोन तैयार कर लिया है। लोग, अमरकांत सिर्फ एक दिन में अपने जैसा हूबहू दूसरा अमरकांत बना सकता है। सिर्फ एक दिन में नहीं, सिर्फ एक दिन में। तुम पागल हो, तुम सचमुच पागल हो गए हो। तुमने मुझे उस दिन भी पागल कहा था जब मैंने आज से 5 साल पहले अपने प्यार का इजहार तुमसे किया। याद है? तो पता, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सैकड़ों बार जान दे सकता हूं। तब तुमने यही कहा था कि अमर तुम पागल हो। और देखो निकी, तुम्हारे इस पागल ने दुनिया का वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका और ना ही कोई कर पाएगा। निकी, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितने महान आदमी को ठुकराया था। अमरकांत द ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ग्रेट साइंटिस्ट। ये तुम्हारा पागलपन ही तो है कि तुमने एक मामूली लड़की के लिए अपने बनाए क्लोन्स को मार डाला। नो, तुम मामूली लड़की नहीं हो मेरे लिए निकी। तुम मामूली लड़की नहीं हो। अरे यू माय लव,
यू माई लाइफ निकी, माई लाइफ, मेरा सब कुछ हो तू। और रही बात इन क्लोन्स की, तो इन्हें तो भरना ही था। एक्चुअली मेरे क्लोन्स में एक खामी रह गई थी। ये एक ही दिन में 30 साल के हो जाते और 2 दिन में 60 साल के। यानी कि मैं 3 दिन से ज्यादा इन्हें जिंदा रख भी नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि इनका खुदकुशी कर लेना बेहतर होगा। इसलिए मैंने ये बात इनके अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन में डाल दी। बस निकी, अब तो तुम समझ सकती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। खबरदार जब तुमने अपनी जबान से किसी और का नाम लिया तो क्या कर लोगे तुम? मुझे मार डालोगे, मेरे क्लोन्स बनाकर उन्हें मार डालोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा और मेरा मिलन कभी नहीं हो सकता। निकी, जरूर हो सकता है। मैं एक ऐसा क्लोन तैयार करूंगा जिसमें हम दोनों के शरीर के डीएनए होंगे। इस तरह हम दोनों का मिलन हो जाएगा, या एक नया जीव बनेगा निकी, एक नया प्राणी मेरी इजाद होगा। तुम पागल हो, तुम एकदम पागल हो। क्या दुनिया ने हर महान आदमी को पागल ही कहा है। I am the greatest man on this earth. घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। सिर्फ 1 सेकंड की बात। छोड़ो मुझे। बस 1 सेकंड। खबरदार, चिल्ला मत। अगर थोड़ी हरकत की गोली मार दूंगा मैं। और इस बार तुम कभी जिंदा नहीं हो पाओगे। सुना तुमने? तुम यहां क्यों आया हो? निकी का हाथ छोड़ो पहले। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि हम ये जानने आए थे कि आपका और निकिता का संबंध क्या। आप तो कह रहे थे कि आप निकिता को जानते तक नहीं। सरकार, जब आपका पर्स मिला और उस पर्स के अंदर निकिता की तस्वीर मिली, तभी बात हमारी समझ में आ गई कि आपका और निकिता का कोई करीबी रिश्ता है। और वो मरने वाले आप नहीं थे, बल्कि आप ही के इजाद किए हुए 3 क्लोन्स। तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं नहीं था मेरे क्लोन से? थोड़ी सी याददाश्त हम भी रखते हैं अमरकांत बाबू। और खैर, आप अगर भूल गए हो तो आपकी याददाश्त ताजा करवा दें। कुछ साल पहले सरकार ने आपको प्रोत्साहित किया था, आपको ऑनर किया था चूहों का क्लोन बनाने के लिए। या दैट्स इट। वो लाशों का इतनी जल्दी सड़ना, वो फिंगरप्रिंट्स का हूबहू वैसे ही मिलना, बात बिल्कुल साफ कि वो आप नहीं थे, आपके क्लोन्स थे। वो आपने 3 क्लोन्स इजाद किए थे, मिस्टर अमरकांत साइंटिस्ट द ग्रेट। या श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम। व्हाट? अरेस्ट? किस जुर्म में? एक लड़की को डराना, आतंक फैलाना, उसे अगवा करना, गैर कानूनी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च करना और 3 लोगों का कत्ल करना। आई थिंक इतने सारे जुर्म काफी होंगे आज के लिए। वो इंसान नहीं थे, मेरी इजाद थे, मेरे क्लोन से, मेरे बनाए हुए। मारने का हक तो पैदा करने वाले माँ बाप को भी नहीं होता। और फिर तुमने जिंदगी देकर भी जुर्म किया है और जिंदगी लेकर भी। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम। डॉक्टर अमरकांत, प्लीज। 1 मिनट इंस्पेक्टर, मुझे निकिता से एक सवाल पूछना है। निकी, हाँ या ना? तुमसे कोई कैसे मोहब्बत कर सकता है?
तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं हो। I love you, Nikki. My God. बुरे काम का बुरा नतीजा। दीवानगी का यही अंजाम होता निकिता जी। काश इनकी दीवानगी के पीछे कोई सच्चा मकसद होता। साइंस वो ताकत है निकिता जी कि जिसका जब जब गलत इस्तेमाल हुआ है, हथियार इजाद हुआ है, बम इजाद हुआ है, लेकिन जिसका जब जब सही इस्तेमाल हुआ है, दवाएं इजाद हुई जिससे इंसान को जीवन दान मिला है। काश इनकी दीवानगी के पीछे कोई सही मकसद होता तो आज इस देश में ही नहीं, सारी दुनिया में इनका नाम होता।